क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा मुल्क जो सदियों से अपनी कदीम रवायात और सहराई ज़िंदगी के लिए जाना जाता था, आज दुनिया के सबसे जदीद और मुस्तकबिल के शहरों की तामीर कर रहा है। एक ऐसी सरजमी जहां हज़ारों साल पुरानी तहजीबों के आसार आज भी मौजूद हैं और जहां मुस्तकबिल का विजन हकीकत बन रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। एक ऐसा मुल्क जो अपनी तारीख की गहराइयों में डूबा हुआ है, लेकिन इसकी नज़रें मुस्तकबिल पर जमी हैं। ये सिर्फ तेल की दौलत से मालामाल सरजमी नहीं, बल्कि ये तहजीबों का गवारा है और एक ऐसा मुल्क जो दुनिया को हैरान करने के लिए तैयार है। आज हम सऊदी अरब के इसी मुनफरिद सफ़र पर निकलेंगे। इसकी कदीम तहजीबों के राजों से पर्दा उठाएंगे, इसके इस्लामी विरसे की अजमत को देखेंगे और इसके मुस्तकबिल के विजन को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सफ़र है जो आपको माजी, हाल और मुस्तकबिल के दरमियान एक हसीन इम्तिजाज दिखाएगा। तैयार हो जाएं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको हैरान भी करेगी और बहुत कुछ सिखाएगी भी। सऊदी अरब की सरजमीन सिर्फ सहरा और तेल तक महदूद नहीं, बल्कि ये हज़ारों साल पुरानी तहजीबों का घर है। मदाइन साले, जिसे कदीम ज़माने में अल हिज्र कहा जाता था, नबाती कौम का एक शानदार शहर था जो पत्थरों को तराश कर बनाए गए अपने मुनफरिद मकबरों के लिए मशहूर है। ये वही कौम थी जिसने पेट्रा, अर्दिन में भी ऐसे ही शाहकार तख्लीक किए। अल उला, एक और कदीम नखलिस्तान जो सदियों से तिजारती रास्तों पर एक अहम पड़ाव रहा है। यहाँ के पत्थरों में तराशे गए घर और आसार कदीमा इस बात का सबूत हैं कि ये सरजमीन हमेशा से इंसानी सरगर्मियों का मरकज़ रही है। ये वो जगह है जहाँ से तहजीबों ने जन्म लिया और परवान चढ़ी। और फिर है देरा, सऊदी अरब रियासत का पहला दारुल हुकूमत, जो मिट्टी के ईंटों से बने अपने मुनफरिद फ़न तामीर के लिए जाना जाता है। ये शहर सऊदी अरब की जदीद तारीख़ का नुक्ता आगाज़ है, जहाँ से एक अजीम रियासत की बुनियाद रखी गई। ये तमाम मुकामात हमें इस सरजमीन के गहरे तारीख़ी विरसे की याद दिलाते हैं। सऊदी अरब की सबसे बड़ी शिनाख्त उसका इस्लामी विरसा है। ये वो सरजमी है जहाँ इस्लाम का आगाज़ हुआ और जहाँ दुनिया भर के मुसलमानों का रूहानी मरकज़ खाना काबा वाक़या है। हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्रे की अदायगी के लिए यहाँ आते हैं, जो एक मुनफरिद रूहानी तजर्बा है। मदीना मुनव्वरा, दूसरा मुक़द्दस शहर, जहाँ पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद और रोज़ा मुबारक वाक़या है। ये शहर भी मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और यहाँ की पुरसकून फ़िज़ा रूहानियत से भरपूर है। इस्लामी फ़न तामीर, खताती और अलूम ने इस सरजमीन में जन्म लिया और दुनिया भर में फैल गए। ये सिर्फ इबादत गाहें नहीं, बल्कि ये इल्म, फ़न और सकाफ़त के मराकज़ भी हैं जो इस्लामी तहजीब की अज़मत को ज़ाहिर करते हैं। लेकिन सऊदी अरब सिर्फ अपने माजी में नहीं जी रहा, बल्कि ये तेज़ी से मुस्तकबिल की तरफ गामज़न है। विजन 2030, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का एक इनकलाबी मंसूबा सऊदी अरब को एक जदीद, मतनों और आलमी ताकत बनाने का अज़्म रखता है। इस विजन का सबसे बड़ा हिस्सा नेओम शहर है। ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो सहरा में एक मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार जदीद तरीन शहर की तामीर कर रहा है। दी लाइन, 170 किलोमीटर लंबी अमूदी शहर, रोजेना में बर्फ पोश पहाड़ और ओक्सागोन में जदीद सनती जोन, ये सब मुस्तकबिल की झलकियाँ हैं। सऊदी अरब अब सिर्फ मजहबी सियासत तक महदूद नहीं, बल्कि ये आलमी सियासत और तफरीह का मरकज़ बन रहा है। फार्मूला 1 रेस, आलमी सकाफ़तों, फेस्टिवल्स और जदीद तफरीही पार्क यहाँ की बदलती हुई तस्वीर पेश कर रहे हैं। ये सब कुछ सऊदी अरब को एक नए दौर में दाखिल कर रहा है। बिलाशुबा इस अजीम तब्दीली के साथ चैलेंजेस भी हैं। पानी की कमी, मौसमियाती तब्दीलियाँ और इक्तिसादी तनाव जैसे मिसाइल का सामना है, लेकिन सऊदी अरब इन चैलेंजेस को मौक़े में बदलने के लिए पुरअज़्म है। शमसी तवानाई के बड़े मंसूबे, पानी को साफ करने की जदीद टेक्नोलॉजी और सहरा में ज़राअत को फ़रोग़ देने के इक़दामात इस बात का सबूत हैं कि सऊदी अरब पायदार तरक्की की तरफ गामज़न है। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि ये एक इंसानी अज़्म और जिद्दत की कहानी है। तो देखा आपने, सऊदी अरब सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि ये एक ज़िंदा तारीख़ है जो मुस्तकबिल की तरफ देख रही है। ये कदीम तहजीबों और जदीद विजन का एक हसीन इम्तिजाज है, जहाँ माज़ी की अज़मत और मुस्तकबिल की उम्मीदें एक साथ चलती हैं। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया और आप सऊदी अरब के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं या दुनिया के हैरत अंगेज़ मकामात की तारीख़ और सकाफ़त को दरियाफ़्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ سعودی عرب کی کون سی چیز نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ آپ کے کمنٹس اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ اگلی بار تک اپنا خیال رکھیں اور علم کی جستجو جاری رکھیں۔ اللہ حافظ۔